कर खुदी को इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अभिलाष। कल यूपीपीएससी का परीक्षा परिणाम आया है और यूपीपीएससी के परीक्षा परिणाम में 14वीं रैंक लगी है सीधी जिले से आने वाले राहुल द्विवेदी की। राहुल की उम्र महज 24 से 25 साल के बीच है। बहुत सामान्य परिवार से राहुल आते हैं और सामान्य परिवार से निकल करके कहीं ना कहीं यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में इतने बड़े पद पे, डिप्टी कलेक्टर के पद पे चयनित होना बहुत बड़ी बात होती है। इस वक्त हम मौजूद हैं सीधी जिले के मधुरी ग्राम पंचायत में, जहां राहुल की मम्मी आपको बता दें पेशे से एएनएम है, शासकीय एएनएम है और वो इस वक्त भी कल यूपीपीएससी के परीक्षा परिणाम आए हैं जहां उनकी 14वीं रैंक लगी है। और आज जो है राहुल की मम्मी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रही हैं और यहाँ जो है तो देख सकते हैं दवाइयाँ बांट रही हैं और जो भी उनका काम है एएनएम के तौर पे वो काम वो यहाँ पे कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गीता द्विवेदी जी। जानेंगे कि आखिरकार उनके पुत्र ने जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है तो कितना हर्ष महसूस कर रहे हैं आप, और साथ ही आपको बता दें कि क्या कुछ कैसे संघर्ष की, कहते हैं ना कि हर सफलता के पीछे कहीं ना कहीं एक संघर्ष की बड़ी कहानी होती है। तो क्या कुछ संघर्ष की कहानी थी, कैसे कैसे आपने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा कराई, क्या चीज़ें, कभी कभी आर्थिक दिक्कतें भी सामने आई होंगी, क्या कुछ रहा पूरा सिलसिला जी? आर्थिक स्थिति तो बहुत अच्छी नहीं थी जी, पर हो गया। बेटों को हम शिक्षा दीक्षा में लाने के लिए ऊंची व्यवस्था करते थे, पैदल जाते थे और घर का जो पूरा कार्यभार था तो संभालते थे जी, और बच्चों को पढ़ाई में अधिक समय देते थे जी, पढ़ाई के उसमें जी, कि बच्चे हमारे आगे बढ़े और हम चाहे जैसे भी रहें जी, उनके खान पान में और पढ़ाई में बहुत ध्यान देते थे जी, और दूसरे के उसमें नहीं चलते थे कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है। अच्छा, कितने बेटे बेटी हैं? हमारे तो 4 बेटियां हैं और एक बेटा है। तो बेटियां सबसे बड़ी हैं और बेटा सबसे छोटा है। अच्छा, राहुल सबसे छोटे हैं? राहुल सबसे छोटे हैं। पढ़ने में बचपन से ही कहीं ना कहीं बहुत काफ़ी प्रतिभावान थे? हाँ, पढ़ने में तो हमारे बच्चे सब सिमरिया हायर सेकेंडरी और स्कूल में पढ़े हैं 12वीं तक। फिर इसके बाद वो बेटा हमारा पहले सिमरिया में 8वीं क्लास तक पढ़ा है। फिर यहाँ उसमें एक्सीलेंसी स्कूल में 9वीं से 12वीं तक किया है। फिर रीवा में बीएससी किया है जी, मॉडल साइंस कॉलेज से। फिर बीएससी करने के बाद हम उसको इंदौर में भेज दिए हैं तो 1 साल वो कोचिंग किया है। फिर 1 साल कोचिंग करने के बाद वो मोबाइल से 2 साल पढ़ता था अपने रूम रेंट लेके अकेले बनाता खाता था, अकेले ही रहता था और वहीं पढ़ाई करता था। होगा पढ़ाई करते जो पेपर आता था तो पेपर देने जाता था, कहीं यूपी जाता था, कहीं अपने एमपी में पेपर होता था और कहीं बिहार भी जाता था पेपर देने के लिए। कभी ऐसा वक्त आया हो जब आपके पास भी पैसे की समस्या रही हो, क्योंकि 4-5 बच्चे थे लेकिन फिर भी आपने अपनी आवश्यकताओं से पैसा निकाल के उनको भेजा हो, पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो उनको? पैसा की आवश्यकता होती थी लेकिन हो गया जो हमका थोड़ा पैसा हमारे इनकम से आता था नौकरी से, तो उसी में हम खर्चे चलाते थे 4 बच्चों को, 5 बच्चों को, 4 लड़कियों 1 लड़कों को। वही पैसा से उनको पढ़ाई में लगाते थे और बकाया दूसरे उपयोग में नहीं लगाते थे। तो कहीं ना कहीं विश्वास शुरू से ही था कि राहुल जो है तो कहीं ना कहीं किसी बड़े पद पे चयनित होंगे? हाँ, उसको लक्ष्य था कि मैं बड़े जाप में ही जब बनूंगा तो बनूंगा, बड़े जाप की तैयारी करूंगा, छोटे नहीं करूंगा। एक बार उसका हो गया था एयरफोर्स में 2017 में। उसका 1 मई में उसका कॉल लेटर आया था ज्वाइन करने के लिए एयरफोर्स में। फिर वो नहीं गया। वो हमारी बेटी लोग बोली कि मम्मी ये हमारे भाई का पढ़ने का बहुत उत्सव है तो हम लोग सबको मेहनत करके उसको आगे बढ़ाएंगे, आप चिंता मत करिए, उसको पढ़ाएंगे आप भी और हम मैं भी। तो उसमें फिर ज्वाइन नहीं किया, वो नहीं गया। फिर उसका मन पहले से उसमें नहीं था जाने के लिए।
उसका तो दूसरे में इसमें था। कहीं ना कहीं एक सामान्य घर से निकल के मध्यम वर्गीय परिवार से निकल करके इतने बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं जिले का परिवार का नाम रोशन करना बड़ी बात होती है। हमारे साथ राहुल के बब्बा मौजूद हैं। नाती ने यूपीपीएससी का एग्ज़ाम निकाला है, 14वीं रैंक लगी है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या मानते हैं, कितनी प्रसन्नता महसूस हो रही? तो जी ऐसा है, उसका शुरू से ऐसा लगन था हाँ। पढ़ने में। हाँ। वो दंड फंद में बिल्कुल नहीं पढ़ता था, सिर्फ लड़कों से सब कट के रहता था। हाँ जी और वो पढ़ाई लिखाई में हमेशा वो पढ़ने में जी। अपना समय व्यतीत करता था। जी जी जी। और कहीं ना कहीं पहले से विश्वास था, हाँ, विश्वास था पहले। पढ़ने में पहले से तेज से तो लगता था कि हाँ, तो लगता था, इसीलिए मैंने उसको वहाँ बोला कि भाई तुम जाओ, अब बाहर जाओ कहीं। अच्छा। तब फिर वो कोशिश किया, बोले मैं हाँ जाके काम कर, पहले रीवा में पढ़ा वो। हाँ बीएससी रीवा में किया, वो हायर सेकेंडरी यहाँ से किया, उसमें जी। वो स्कूल कौन बोलते क्रमांक 1 में, वहाँ से किया है, जी। एक्सेलेंसी स्कूल से। जी जी फिर रीवा गया, जी। रीवा में वहाँ मार्तंड स्कूल में वहाँ पढ़ा। जी फिर इसके बाद वहाँ से इसके बाद चला गया वही इंदौर। जी इंदौर से अपना ये जी। वैसे उसमें भी इन्होंने ज्वाइन किया था हाँ और एप्लीकेशन दिया था। एप्लीकेशन का है वो इंटरव्यू में गया और वो उसका वहाँ शारीरिक परीक्षण भी हुआ। अच्छा, इससे पहले एयरफोर्स का एग्जाम निकाला? हाँ, एयरफोर्स का निकाला, वो आ गया था 2 बार, सुनते हैं। अभी वो उसके हाथ पे तो नहीं मिला। हाँ हाँ सुनते हैं कि आ गया 2 बार, लेकिन हमने उसको डिनाई कर दिया कि इसको मत जाओ इसमें। तो ये काम करो जो कर रहे थे, एक काम करो, डबल काम ना करो, तो अब इसी में लगे रहो, अब हो सकता है इसमें सक्सेस हो जाओ। हाँ। कहीं ना कहीं बब्बा जी हैं बता रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम निकाला था, लेकिन कहीं ना कहीं और बड़े लेवल पे कुछ करना था और सिविल सर्विस में ही जाना था और शुरू से ध्येय वही था, तो उन्होंने उसको छोड़कर अपने आत्मविश्वास को बरकरार रखा और आखिरकार वो जो है तो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम निकालने में सफल रहे।